अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है आपका वायरल न्यूज़ लाइव। आइए प्राइम न्यूज़ में आज मैं कुछ अहम मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। या नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर आई है कि जिस तरीके से भारत और चाइना का विवाद LAC को लेकर शुरू है और चाइना ने यकीनन हमारे 20 फ़ौजियों को शहीद किया है और 20 फ़ौजियों की शहादत पर पूरे मुल्क में काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी बात इसमें मैं आपको बताऊं कि ताज्जुब की बात यह है कि मैं हर रोज़ जब भी चाइना और भारत की बात कर रहा हूं तो मैं ये जुमला ज़रूर कह रहा हूं कि मामला यह है मोदी जी का कि मोदी जी इतने डरे हुए क्यों नज़र आ रहे हैं, इतने खौफ खाए हुए क्यों नज़र आ रहे हैं कि मोदी जी के ताल्लुक से सोशल मीडिया पर भी और ख़ास तौर से प्रिंट मीडिया पर भी ऐसे ही अपोजिशन पार्टी चाहे कांग्रेस हो चाहे कोई भी हो, वो ज़ोरदार अंदाज में मोदी पर हमला करते हुए ये कह रही है कि ये 56 इंच का सीना आखिर 6 इंच का क्यों हो गया। इतना डर के चीन का नाम भी लेना वो अपनी ज़बान से डर महसूस कर रहे हैं। आखिर क्या मसला है। लेकिन इसी दौरान एक बड़ी खबर आ गई है कि भारत की हुकूमत ने, क्योंकि भारत की जनता जो है वो ज़बरदस्त अंदाज में चाइना प्रोडक्ट्स के पर बैन को लेकर मांग कर रही है कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर बैन लगाई जाए। लेकिन आज बड़ी अजीब खबर आई है कि चाइना के प्रोडक्ट्स पर तो बैन नहीं हुआ, चाइना की मसनूआत या चाइनीज़ कंपनी पर तो भारत ने बैन नहीं लगाया गया। लेकिन एक बड़ी खबर ये आई है कि हुकूमत हिंद ने, भारतीय गवर्नमेंट ने, ख़ासतौर से इंडियन गवर्नमेंट ने जो टिकटॉक है, टिकटॉक ऐसे ही टिकटॉक समेत तकरीबन खबर ऐसी है कि 59 ऐप्स है, 59 ऐप्स है जिसमें टिकटॉक है, शेयर इट है, जेंडर है और न जाने ऐसी कितनी ऐप्स है। 59 ऐप्स के बारे में बताया गया कि भारतीय हुकूमत ने इन 59 ऐप्स पर यूँ समझिए कि बैन लगाने का ऐलान कर दिया है। अब वो बैन कैसे लगाया जाएगा इसकी तरतीब सामने आने वाली है, लेकिन इतनी जो चाइनीज़ ऐप्स थी इस पर बैन लगा दिया है। सबसे पहले तो मैं भारतीय हुकूमत का इस पर शुक्रगुजार हूँ कि चलो इतना तो आपने किया और आप ये कह रहे हैं कि भाई इससे हो सकता है कि हमारी कौमी सलामती को ख़तरा हो, हमारे डाटा के साथ में छेड़छाड़ की जा सकती है और इसलिए अब इन ऐप्स पर बैन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये कहकर आपने बैन का ऐलान कर दिया। मैं पहले तो खुश इस बात पर हूँ कि टिकटॉक के ख़िलाफ़ लगातार हम 1 साल से कहते हुए आ रहे हैं टिकटॉक के ख़िलाफ़, क्योंकि टिकटॉक पर जिस तरीके से बेहूदगी, टिकटॉक पर जिस तरीके से गंदापन, फहाशियत, उरियानियत, जिस तरीके से टिकटॉक पर गंदापन चल रहा है, मैंने अभी 3 दिन पहले भी जुमा के बयान में कहा था कि मुझे अफसोस है इस बात का कि हमारी कौम के जवान, मैं पहले बात करता हूँ मेरी कौम के मुस्लिम जवान बेटों की और बेटियों की। मुझे दर्द उस वक़्त हुआ कि जब तलाश किया तो हमें पता चला कि जनाब टिकटॉक पर मुस्लिम कौम की बेटियाँ भी डांस करती हुई नज़र आ रही है और जो बेहूदगी, जो नंगापन, जो उरियानियत, जो जवानों में टिकटॉक को लेकर जो सारी चीज़ें उनके दिमाग में आई वो बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, जब कभी टेरेस पर खड़े रह जाता हूँ तो आसपास, जब कभी टेरेस पर खड़े रह जाता हूँ तो देखता हूँ कि आसपास टेरेस पर 5-5, 6-6 नौजवान 2-2, 3-3 घंटा टिकटॉक वीडियो बनाने पर मेहनतें करते हैं। जी हाँ, और फिर फ्लॉप जाते हैं, शेयर नहीं मिलता, लाइक नहीं मिलता, लोग नहीं देखते, तो फिर जनाब डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं कि हमें तो कोई लाइक ही नहीं करता, हमें तो कोई पसंद ही नहीं करता। फिर अभी आपने देखा होगा कि एक 16 साल की मशहूर टिकटॉकर लड़की ने आत्महत्या की। इससे पहले भी टिकटॉकर के जिस तरीके से एक्सीडेंट होते हुए टिकटॉक बनाते बनाते एक्सीडेंट हो गया और टिकटॉक के शौक में ट्रेन से गिर गया, न जाने सेल्फी खींचते खींचते टिकटॉक बनाते बनाते ऊपर पहाड़ पर से गिर गया। ढेर सारे वाक़यात और हादसात भी टिकटॉक से हुए हैं, क्योंकि टिकटॉक का जुनून हमारे जवानों में ऐसा छाया हुआ है कि पढ़ाई लिखाई छोड़कर और ज़रूरी काम छोड़कर भी वो टिकटॉक में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है टिकटॉक फेम, टिकटॉक पॉपुलर, और जो ठुमके और नंगापन और जो नाच गाना टिकटॉक से आम हो रहा था। हम लगातार अपने धार्मिक प्रवचनों में, अपने इस्लाही बयानात में भी हम इसका तस्करा कर रहे थे और लगातार ये बता रहे थे कि यकीनन टिकटॉक पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो खैर टिकटॉक पर पाबंदी लगी, हम इससे खुश हैं।
बहुत सारी ऐप्स पर पाबंदी लगी, चाइनीज ऐप्स पर, और ये कहकर कि ये कौमी सलामती के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लगनी चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है जनाब कि कौन सी चीज ऐसी है, शायद अगर मैं कहूं तो गलत ना होगा, कि 90% आज जो हम चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सी चीज ऐसी है जिसमें चाइना का माल ना हो। अगर ये रिमोट भी उठाया, भले ही इंडिया की कंपनी का हो, मगर अंदर पार्ट्स जो है चाइना के घुसे हुए जो टीवियां चल रही आपके घरों में, जो करोड़ों की तादाद में जो मोबाइल चल रहे हैं, उसमें भी जो है वो चाइना घुसे हुए, मोबाइल भी चाइना के, और जो चाइना के मोबाइल नहीं है अगर वो इंडियन कंपनी के तो उसमें पार्ट्स चाइना के है। तो भाई आप कितनी चीज़ों का बायकाट करोगे। इसलिए कई लोगों ने यह भी कहा कि बायकाट अगर आपको करना है या इतनी नाराजगी का इजहार करना है तो मोदी जी से सबसे पहले हम अपील ये करते हैं, हम नहीं बल्कि मुल्क की जनता ये अपील करती हुई नजर आ रही कि मोदी जी, आपने जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई है वो भी चाइनीज है, वो भी चाइनीज है। और हम समझते हैं कि चाइना हमारे मुल्क के साथ में बेइज्जती का सलूक कर रहा है, हमारे शहीदों जवानों को मार रहा है और हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारी जमीन पर घुसपैठ कर रहा है। तो हम समझते हैं कि वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को चाइना प्रोडक्ट रखना और चाइनीज से बनाना या चाइना का माल उसमें इस्तेमाल करना, मैं समझता हूं कि ये तो हमारे देसी हीरो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तौहीन है। तो अब लोग ये भी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को ओरिजिनल इंडियंस बनाया जाए, भारत के कारीगर उसमें काम करे, भारत का मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो, ताकि उसकी तौहीन और बेइज्जती ना हो, क्योंकि चाइना हमारे मुल्क का इस वक्त दुश्मन बना है मोदी जी का। अच्छा, ये भी एक अजीब बात है कि मोदी जी इतना प्यार करते हैं विदेश नीति पर, विदेश दौरे पर अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए करोड़ों रुपए मोदी जी ने इस्तेमाल कर लिए, मगर 9 मरतबा जाने के बाद भी चाइना इनके हाथ में नहीं आ रहा है। तो हर कोई इनके साथ दुश्मनी क्यों कर रहा है भाई, ये भी सोचना चाहिए आपकी विदेश नीतियों पर। लेकिन विदेश नीतियों पर सवाल करे तो फिर देशद्रोह। तो खैर, मैं अभी वो दूसरे इसमें मैं टॉपिक बोलने वाला हूं, दूसरी खबर में। लेकिन अभी मसला यह है कि चाइना से अगर वाकईतन नफरत जतानी है तो फिर चाइना से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने किए हैं उन प्रोजेक्ट को आप कैंसिल कर दो। अच्छा, और खास बात कि चाइना से आप दुश्मनी निभा रहे हैं तो चाइना के सामान, चाइना के प्रोडक्ट का बायकाट करने से बड़ी बात तो यह होगी जनाब कि आप चाइना का कंपटीशन करो, आप कंपटीशन में आप आगे आओ। चाइना जो चीजें बना रहा है आप अपने मुल्क में क्यों नहीं बना पा रहे हो। चाइनीज जिस तरीके से काम करते हैं, जिस तरीके से उनके वहां प्रोडक्ट बनते हैं, क्या इंडिया में नहीं बन सकते हैं। आप जब मेक इन इंडिया की बात करते हैं, इंडिया को बनाने की बात करते हैं, तो आप इंडिया को बनाइए ना, आप इंडिया में रोजगार दीजिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लाइए, और ये जितने प्रोडक्ट्स आज चाइना के हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे अच्छी और बेहतर क्वालिटी हमारे इंडिया में है और हम कर सकते हैं। मगर आप ये तो नहीं कर पा रहे हैं, चाइना का कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, और चाइना के प्रोडक्ट के क्या आप बायकाट की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आज मार्केट में जितनी मोबाइल की दुकानें, हमारे शहर की बात करता हूं, हर मोबाइल की दुकान में 90% मोबाइल चाइना के है, हर इलेक्ट्रिक की दुकान में 90% सामान चाइना का है। तो आप क्या करोगे, कितना करोगे। और अगर एक मुल्क उसका बायकाट भी करता है तो उसको क्या फर्क पड़ता है। बीच में रिपोर्ट आई थी कि उसकी जीडीपी में 1% भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया उसका माल खरीद रही है। तो हम ये कहते हैं कि चाइना से नाराजगी बिल्कुल होनी चाहिए, चाइना से दुश्मनी, अगर वो हमारा दुश्मन है और खंजर घोंप रहा है, हमारे जवानों को मार रहा है, तो चाइना से दुश्मनी बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन जो उसके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, मोदी जी पहले वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल करो, है ना। जैसे आप सर्जिकल स्ट्राइक करते ना, तो अभी आपने डिजिटल स्ट्राइक किए हैं, तो डिजिटल स्ट्राइक जैसे आपने किए थे, अब लोग मांग कर रहे हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक कैसे की थी पाकिस्तान पर, ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक आप चाइना पर भी कीजिए। दुश्मनी निभा रहे हैं तो पूरी निभाइए। खैर, हम तो ये भी नहीं चाहते कि मुल्क का अमन अमान ख़राब हो, मुल्क का अमन अमान ख़राब हो। आप इतने माहिर हैं, आप इतने बार 9 बार चले गए, जब आप मुख्यमंत्री थे जब 4 बार चले गए, जब आप पीएम बने जब आप 5 बार चले गए, आपने वहाँ के जो जिम्मेदार है उनको झूला भी झुलाया, मिठाइयाँ भी खिलाई, फिर आप फेल क्यों हो रहे हैं, आप नाकाम क्यों हो रहे हैं। ऐसी कौन सी कमी है आप में, आप तलाश कीजिए कि आप नाकाम क्यों हो रहे हैं, आपकी विदेश नीतियाँ फेल क्यों हो रही है। इसलिए मैं भारत के तमाम लोगों से कहूँगा कि भाई चाइना का मुकम्मल आप बायकाट कीजिए। और दूसरे, ये मोदी सरकार से कहूँगा कि चलो बायकाट हमने करना शुरू कर दिया,
तो अब ये मोबाइल वाले क्या करेंगे? जिनके पास करोड़ों का सामान चाइना का आ गया है, वो क्या नाले में फेंक देंगे, नालियों में फेंक देंगे, सड़क पर फेंक देंगे, कुचल देंगे? तो क्या आपकी गवर्नमेंट इनको इतना सपोर्ट करेगी, इतना माल देगी कि आप चाइना से दुश्मनी पूरी तरीके से निभाओ? हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा और चाइना का मुकाबला करना पड़ेगा, ये असल ज़रूरत है। और ऐसे नाज़रीन, आइए बात करता हूँ अब मैं प्राइम न्यूज़ में दूसरे अब शॉर्टली मुद्दा कि देखिए, चाइना तो घुस गया, घुसपैठ कर दिया। अभी आज 10:30 बजे मैंने आपको बताया था कि 10:30 बजे आज तीसरी बार बैठक होने वाली थी LAC को लेकर। जी हाँ, भारत की और चाइना की कमांडर्स, फौजी सरबराहों को लेकर आज 10:30 बजे, अब तो वक्त हो गया है, 12 बज रहे हैं, अब तो मेरा ख्याल बहुत सारी काफ़ी बातें हो चुकी होगी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह वो भी बातें क्या हुई है, उस बैठक में क्या हुआ है। लेकिन अब तीसरी मर्तबा बैठक हुई, तो जब चाइना इतना ज़बरदस्त हम पर वार कर रहा है, हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, तो भाई चाइना को तो सबक सिखाना चाहिए। जी, जंग के हम भी नहीं कायल है, मारपीट के हम भी कायल नहीं है, खून खराबे के हम भी कायल नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मोदी पर सबसे पहले यह इल्ज़ाम आ रहा है कि मोदी की विदेश नीतियां नाकाम क्यों हो रही है। आज आपको बता दूं मुख्तसर सा शॉर्ट मुद्दा कि चाइना मार रहा है, घुस गया, इस पर मोदी जी बोलने को तैयार नहीं। कांग्रेस चिल्ला रही है, पूरा मुल्क चिल्ला रहा है कि आप गुमराह मत करो, ओरिजिनल क्या चल रहा है वो बताओ। तो मोदी जी बताने को तैयार नहीं, मुंह खोलने को तैयार नहीं, और कोई उनको मांग करे तो वो देशद्रोही हो जाएगा। जी हाँ, आप देखिए, अब आज चौंकाने वाली खबर मेरे सामने आई है। देखिए, भूटान भी शरारत, इतना सा मुल्क, वो भी आंखें दिखा रहा है। नेपाल वो भी कब्जा कर रहा है, वो भी आंखें दिखा रहा है। चाइना मार दिया उसने कई हमारे जवानों को, शहीद कर दिया कई हमारे जवानों को। अब आज चौंकाने वाली खबर जनाब ये है कि श्रीलंका जैसा मुल्क भी आज अब चाइना के साथ चला गया है। जी, चाइना के साथ चला गया है, और तकरीबन कई महीनों से वो हमारे भारत से मांग कर रहा था, कुछ कर्जे को लेकर मांग कर रहा था कि ये कोरोना महामारी का मौका है और भी कुछ हालात है, तो आप कर्ज में हमको कुछ मोहलत दें। लेकिन आपकी विदेश नीतियां न जाने क्या है, आप ही जानते हैं आप क्या कर रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं कि श्रीलंका जैसा मुल्क भी आज चाइना के साथ खड़ा हो गया है, चाइना के सपोर्ट में चला गया है। तो अब सवाल ये उठता है मोदी सरकार पर कि श्रीलंका हमारा दुश्मन, नेपाल हमारा दुश्मन, बांग्लादेश, आपने CAA को लेकर और NPR और NRC को लेकर जो घटिया हरकतें की है, तो उसको लेकर बांग्लादेश भी अभी बोल नहीं रहा, लेकिन एक तरीके से वो भी हमारा दुश्मन बन चुका है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन। तो आपके सब दुश्मन क्यों बनते जा रहे हैं? 50 साल में कभी चाइना ने हमला नहीं किया था, आपके आने के बाद में हमला क्यों हो रहा है? तो ये सवाल उठना लाजमी है, और पूरा मुल्क आपसे सवाल कर रहा है कि आपकी विदेश नीतियां नाकाम क्यों हो रही है, आप नाकाम क्यों हो रहे हैं? जबकि सबसे ज्यादा विदेश जाने वाले आप, सबसे ज्यादा घूमने वाले आप, करोड़ों अरबों रुपए खर्चा करने वाले आप, और दोस्ती के नाम पर आप पूरे मुल्क को गुमराह करने वाले आप। लेकिन अजीब बात है कि जितने पड़ोसी है वो आपके दुश्मन बनते जा रहे हैं, और हर कोई छोटे से छोटा मुल्क हमको आंखें दिखा रहा है। तो जनाब, अब तो हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि इस वक्त हमारा मुल्क 70 सालों में सबसे कमजोर व्यक्ति के हाथों में और सबसे कमजोर पार्टी के हाथों में इस वक्त हमारा मुल्क है कि कोई भी आ रहा है घंटी बजा कर जा रहा है, कोई भी आ रहा है धमकी दे रहा, कोई भी आ रहा है घुस जा रहा, कोई भी आ रहा हमारे जवानों को शहीद कर रहा है। तो आज मुल्क की जनता आपसे सवाल कर रही है कि आपकी विदेश नीतियां फेल क्यों हो रही है, क्यों सब आपके दुश्मन बन रहे हैं? इसलिए आपकी विदेश नीतियों पर सवाल उठने लाजमी है। लेकिन अफसोस ये भी है कि जो आप पर सवाल उठाए, आपकी नीतियों पर सवाल उठाए, आपकी विदेश नीतियों पर सवाल उठाए, तो आपका जो अंधभक्तों का टोला है और आपका जो IT सेल है, वो पूरा के पूरा उसको गद्दार वतन और देशद्रोही साबित करने में लग जाता है। लेकिन मोदी जी, फैक्ट ये है, हकीकत ये है कि आप पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। आपकी देश की नीतियां भी ऐसी है जिसने पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जी हाँ, वो कहते हैं ना, अभी आजकल एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज चल रहा है कि आपने देखा होगा कि किसी को लड़कियां ही लड़कियां होती है, तो वो एक लड़का हो जाए, उसके चक्कर में 5-6 लड़कियां हो जाती है। तो ऐसे ही विकास, एक लड़के के चक्कर में 4 लड़कियां 5 लड़कियां पैदा हो गई। GST,
नोटबंदी, ऐसी 4-5 लड़कियां पैदा हो गई, लेकिन अभी तक के लड़का पैदा नहीं हुआ, विकास पैदा नहीं हुआ। तो जनाब आपकी देश की नीतियां भी पूरी तरीके से फेल हो गई है, आपकी विदेश की नीतियां भी पूरी तरीके से फेल नज़र आ रही है। प्लीज़ 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 आप अपने मन की बात सुनाना कम करें और जनता के मन की बात सुने। आपको बुरा लगता होगा, लेकिन जनता के मन की बात पूरी तरीके से सुने। मन की बात में एक्चुअल में लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मन की बात बीवी से की जाती है, काम की बात जनता से की जाती है। अब आप मन की बात नहीं कर पा रहे और आप करेगी भी कैसे, आप मजबूर भी है। इसलिए लोग मांग भी कर रहे हैं कि अब अगला वजीर आज़म हमारा ऐसा हो जो मन की बात घर में करे और काम की बात जनता से करे। तो खैर मोदी जी, आपको बुरा लगता होगा, भक्तों आपको बुरा लगता होगा, लेकिन क्या करें, हम सच्चे वफादार हैं इस मुल्क के। हम इसलिए अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि आप काम करें और आपके नीतियाँ पूरी तरीके से फैलें, आप गुमराह ना करें, मुल्क को गुमराह ना करें। पूरा मुल्क तबाह हो चुका है, पूरी तरीके से तबाही के दाने पर मुल्क आ चुका है। गरीब मजदूर अत्याचार की वजह से और भुखमरी की वजह से, फाका कशी की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। इसलिए प्लीज़ मोदी जी, या तो आप अच्छा काम करें या तो मुल्क की हिफाजत के लिए जनता कह रही है कि आप छोड़ दें, इस्तीफ़ा दे दें ताकि मुल्क बच जाएं।